औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। सुनो, मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता। न मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, न मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं उन्हें अल्लाह कोई नेमत देगा ही नहीं। उनके दिल में जो है उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज से हमें डरा धमका रहा है वही हमारे पास ले आ। नूह ने जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ, तुम इसे हराने वाले नहीं हो। तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कुछ भी नफा नहीं दे सकती, गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों न चाहूं। अगर अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद उसी ने घर लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने उसे घर लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन गुनाहों से बरी हूं जो तुम कर रहे हो। नूह की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं। बस तू उनके कामों पर गमगीन न हो और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत न कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। वो नूह कश्ती बनाने लगे। उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते, वो उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसी हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करे और इस पर हमेशगी की सजा उतर आए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े, यानी दो जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर ले, और अपने घर के लोगों में भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नूह ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। वो कश्ती उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौजों में जा रही थी, और नूह ने अपने बेटे को, जो एक किनारे पर था, पुकार कर कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न रहे। इसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ हो। उसी वक्त उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। फरमा दिया गया कि ऐ जमीन, अपने पानी को निगल जा, और ऐ आसमान, बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जोदी नामी पहाड़ पर जा लगी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है। यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है, इसके काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता हैं। तुझे हरगिज वो चीज न मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुताल्लिक़न इल्म ना हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से ना हो। नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम न फरमाएगा तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फरमा दिया गया कि ऐ नूह, हमारी जानिब से सलामती और उन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर, और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। उन्हें इससे पहले आप जानते थे और ना आपकी कौम। इसलिए आप सब्र करते रहिए। यकीन मानिए कि अंजाम कार परहेजगारों ही के लिए है।